होगी। नमस्कार प्यारे दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं आपका छोटा भाई आपके साथ इंग्लिश HSC इंग्लिश को लेके आया हूं और इसमें हमने दो टॉपिक्स पढ़े हैं। तीसरा टॉपिक हमने स्टार्ट कर रखा है प्रोनाउन का। प्रोनाउन में हमने पजेसिव प्रोनाउन को पढ़ा, उसके बाद उससे पहले हमने पर्सनल प्रोनाउन को पढ़ा। आज हम नंबर 3 पे अगला प्रोनाउन पढ़ेंगे जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। कौन सा है प्यारे दोस्तों? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। बहुत ही प्यारा प्रोनाउन है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के यूज क्या है क्या नहीं है, उससे पहले हम पढ़ते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन कौन से हैं। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न तो यही बनेगा कि आपको अंडरलाइन करके आपसे पूछ लेगा कि ये क्या है या ये कौन सा प्रोनाउन है, और अगर आप नहीं जानते कि ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है तो आप उत्तर नहीं दे पाएंगे। और ऐसा मैं अपने घर से नहीं कह रहा, ये पूछा गया है, बहुत बार पेपर में आया है। हरियाणा पुलिस में तो 2-3 बार पूछा है। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन कौन से वो देखते हैं पहले। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सबसे पहले बनता है माई सेल्फ। भाई आई के लिए बनेगा माई सेल्फ, वी के लिए बनेगा आवर सेल्स, योर के लिए दो बनेंगे। एक सेकेंड रुकना जी। योर के लिए दो बनेंगे, योर सेल्फ। क्लास रिकॉर्ड करूं तभी कॉल्स आते हैं साहब सबसे ज्यादा। ठीक है, योर के लिए दो बनेंगे, योर सेल्फ और योर सेल्फ। क्यों बनेंगे वो बता दूंगा। ही के लिए बनेगा हिमसेल्फ, हर सी के लिए बनेगा हर सेल्फ, इट के लिए बनेगा इट सेल्फ, और दे के लिए बनेगा प्यारे दोस्तों देमसेल्व्स। अब आपने एक चीज में नोट करी होगी कि एक कुछ के साथ तो सेल्फ लगा हुआ है और कुछ के साथ सेल्स लगा हुआ है। वो क्यों लगा हुआ वो और देखते हैं। अब आई जो है वो सिंगुलर है कि नहीं है। सिंगुलर के साथ सेल्फ लगेगा और प्लूरल के साथ सेल्स लगेगा, ये बात ध्यान रखनी है। अब आप जानते हैं माई सिंगुलर है तो सेल्फ लगा दिया, और सिंगुलर प्लूरल है तो सेल्फ लगा दिया। हिम हर इट सिंगुलर है तो क्या लगा दिया? सेल्फ। ठीक है, देम प्लूरल है तो क्या लगा दिया? सेल्स। अब आप कहोगे सर ये बात तो हमें समझ आ गई, लेकिन ये योर जो है उसके साथ सेल्फ भी चिपका दिया और सेल्फ जी, ये क्या चक्कर है? ये चक्कर ये है मुन्ना, योर सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी। कल की क्लास में हमने समझा था कि योर सिंगुलर भी और प्लूरल भी डबल रोल में है। तो जब ये सिंगुलर हो तो इसके साथ सेल्फ लगेगा, और जब ये प्लूरल हो तो इसके साथ सेल्स लगेगा। बात समझ आई? और ये सारे के सारे कुल मिला के 8 हो गए होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कुल मिला के 8 हैं। ये 8 के 8 रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। और पेपर में आए तो आप बेझिझक क्या बोलेंगे, क्या लिखेंगे, कौन सा गोला भरेंगे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे ऐसे आ जाए पेपर में, ऐसे अगला पूछ ले, ये सेंटेंस आपको लिख के दे दे, क्लीन योर सेल्फ, और अंडरलाइन कर दे सेल्फ को कि बताओ भैया ये सेल्फ क्या है, ये योर सेल्फ क्या है। तो योर सेल्फ क्या आपने तो पढ़ रखा है। ये योर सेल्फ हो, चाहे योर सेल्फ हो, और सेल्फ हो, माई सेल्फ हो, हिम सेल्फ हो, हर सेल्फ हो, इट सेल्फ हो, देम सेल्फ, इनमें से कोई भी हो, हम तो क्या बोलेंगे? ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। तो ये क्या है? योर सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, पहला सवाल तो ये बनेगा। दूसरा सवाल एक ध्यान रखना है, सिंगुलर के साथ सेल्फ लगाना है और प्लूरल के साथ सेल्स। अगर गलत कर रखा हो, जैसे ये ऐसे लिख रखा हो माई सेल्व्स, तो क्या ये सही है? तो आप कहोगे तो बिल्कुल गलत है, ये तो सरासर गलत है, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? माई सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ सेल्स नहीं, क्या लगता है? केवल सेल्फ, इसीलिए माई सेल्स नहीं, क्या ठीक होगा? माई सेल्फ। दूसरा सवाल इस तरह का बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब तीसरा और बेसिक इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आया कहां से, बना कहां से, क्या इसका यूज है, क्या चक्कर है, ये 8 याद क्यों करने हैं, कहां ये काम आएंगे, वो सीखेंगे। चलो पहले तो रिफ्लेक्सिव का मतलब समझ लें, रिफ्लेक्सिव होता क्या है, तब ये बातें समझ आ जाएंगी। ठीक है, देखो ये क्या है? ये है प्यारे दोस्तों एक मिरर। मिरर का मतलब है ये एक आईना है, एक दर्पण है, ये एक मिरर है। ठीक है, और एक बार मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर वीडियोस आपको अच्छी लगती हो या ठीक ठाक लगती हो तो वीडियोस को प्लीज शेयर कर दिया करो भाई।
अच्छा लगता है जब आप शेयर करते हैं, जब जिसके काम आनी है वीडियोस और वो देखता है। देखो मैं वीडियोस किस लिए बना रहा हूँ, ताकि आप लोगों के काम आए। अब जितने भाई बहनों के ये वीडियोस काम आएंगी, मेरा उद्देश्य उतना ही सफल होगा। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दिया करो। शेयर करने का पैसा तो लगता है नहीं, और लगता है तो 10-10 रुपये सारे आगे मैं गूगल पे भी कर दूंगा भाई। ये क्या है? आप कहोगे सर ये एक आंख है। अब आंख अगर दर्पण के सामने होगी तो आंख को क्या दिखेगा दर्पण में? दर्पण में आंख ही तो दिखेगी। ठीक है, अब ये चीज है, ये तो इतनी तो समझ आई, लेकिन ये बनाई क्यों, ये क्यों बकवास समझा रहा हूं मैं? इसका मतलब है अगर आंख दर्पण में देखेगी तो किसको देखेगी? खुद को ही देखेगी। देखने का मतलब सी, ये आंख देख रही है, किसको देख रही है? खुद को देख रही है। और जब काम खुद के लिए हो तब हम यूज करते हैं इन 8 रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का। बात समझ में आई? जो काम खुद के लिए हो, यानी खुद, अगर कहीं आपको खुद वर्ड यूज करना है तो खुद इन 8 में से ही एक को यूज करना पड़ेगा। अब आप कहोगे खुद तो एक है, ये 8 क्यों लिए? एक ही तो बना देते, ये 8 अलग अलग के लिए हैं। आई खुद के लिए करे तो माई सेल्फ, वी खुद के लिए करे तो आवर सेल्स, यू खुद के लिए करे तो योर सेल्फ और योर सेल्स, ही खुद के लिए करे तो हिमसेल्फ, सी खुद के लिए करे तो हर सेल्फ, इट खुद के लिए करे तो इट सेल्फ, और दे खुद के लिए करे तो देमसेल्व्स। ये कलाकारी है। उदाहरण के साथ समझेंगे, टेंशन नहीं लेनी है, उदाहरण के साथ समझो। कैसे? क्यों साफ करना? नेक्स्ट पेज। जैसे ये एक लड़का है, बहुत प्यारा लड़का है, इसका नाम है बंटी। ठीक है, अब ये एक अति सुंदर लड़की है जिसका नाम है बबली। कोई डिफरेंस नहीं लड़का लड़की में। ठीक है भैया, ये लड़की अब तो लग रही होगी लड़की। ठीक है, ये बंटी और ये है बबली। अब बात हुई कुछ ऐसे कि इस बंटी ने, इस बबली ने इस बंटी को थप्पड़ मार दिया। क्या है? बंटी ने बबली को थप्पड़ मार दिया। और थप्पड़ मारने को अंग्रेजी में बोलते हैं स्लैप। ठीक है, अब इसकी इंग्लिश बनानी है कि बबली ने बंटी को थप्पड़ मारा। अब आप जानते हैं कि इंग्लिश बनाने के लिए हमें 3 चीजों की जरूरत है। वो 3 चीजें कौन कौन सी हैं? पहला तो है प्यारे साथियों सब्जेक्ट, फिर उसके बाद है वर्ब, और फिर है ऑब्जेक्ट। ये 3 चीज आपको चाहिए ही चाहिए अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं या इंग्लिश में कोई सेंटेंस बनाना चाहते हैं। तो ये 3 चीज आपको बहुत जरूरी हैं। कौन कौन सी? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब आपको ये सेंटेंस बनाना है कि बबली ने बंटी को थप्पड़ मारा। अब उसके लिए तीनों चीजें चाहिए। अब 3 चीज चाहिए तो तीनों को एक बार समझ ले। वर्ब का मतलब होता है काम। कोई भी काम हो, खाना पीना, नहाना धोना, उठना बैठना, पढ़ना पढ़ाना, सब काम है। और काम है तो अंग्रेजी में क्या हो जाएंगी? वर्ब। ठीक है, वर्ब। अब काम को करने वाला होता है सब्जेक्ट, जिस पर उस काम का असर हुआ वो कौन है? ऑब्जेक्ट। अब यहां देखो काम क्या हुआ है? काम हुआ है थप्पड़ मारने का। किसने मारा है? बबली ने। बबली ने मारा है तो ये बबली कौन होगी? सब्जेक्ट। किस पर असर हुआ थप्पड़ मारने का? आप पर तो नहीं हुआ। आपको लगता तब आप पर होता। लगा किसको है? बंटी भाई साहब को। तो असर भी किस पर हुआ है? बंटी पर। तो बंटी क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। अब पुट उस वहां जगह पे रखना बस। सब्जेक्ट की जगह किसको? बबली को। बबली। वर्ब क्या है? काम क्या हुआ? थप्पड़ मारने का। थप्पड़ मारने की अंग्रेजी क्या है? स्लैप। अब ये काम अगर वर्तमान में हुआ होता तो ये स्लैप ही रख लेते, लेकिन ये काम भूतकाल में हुआ, पहले थप्पड़ मारा था तो सेकंड फॉर्म स्लैप्ड। किस पर असर हुआ है? बंटी पर। तो ऑब्जेक्ट की जगह कौन? बंटी। तो सेंटेंस बन गया बबली स्लैप्ड बंटी। तो ये सेंटेंस बन गया। ऐसे सेंटेंस बनाना भी धीरे धीरे हम सीख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ये सेंटेंस बना। अब बात ये सर, ये तो हमें समझ आ गया, लेकिन अब आगे बताओ आगे क्या हुआ? किस्सा क्या हुआ कि दरअसल बात क्या बनी कि बबली ने इस बंटी को चाटा तो मार दिया, लेकिन घर जाके इसको पता लगा कि ये बंटी बहुत ही शरीफ लड़का है, निहायत ही शरीफ लड़का है। तो इसको अपनी करनी पर बहुत गुस्सा आया, खुद पर बहुत दुख हुआ कि मैंने एक बहुत शरीफ लड़के को थप्पड़ मार दिया। तो ये बबली जो है इतनी आत्मग्लानि से भर जाती है कि खुद को ही चाटा मार लेती है।
बबली खुद को ही चाटा मार लेती है। अब खुद को की अंग्रेजी क्या है, उन 8 रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में से चुनना है, अभी चुनेंगे, ठीक है। पहले ये लिखो, बबली ने मारा, बबली स्लैप्ड, बबली ने स्लैप्ड को थप्पड़ मारा। देखो पहले सेंटेंस में बबली ने स्लैप थप्पड़ मारा किसको, बंटी को, कोई दिक्कत नहीं, बना दिया। लेकिन दूसरे सेंटेंस में बबली स्लैप्ड, बबली ने थप्पड़ मारा किसको, खुद को। अब खुद को की अंग्रेजी उन्हें 8 में से चुनना है। अब खुद को की अंग्रेजी 8 में से चुनना है ना। आई के लिए माई सेल्फ, वी के लिए अर सेल्फ, यू के लिए योर सेल्फ, लड़के के लिए भाई ही के लिए हिमसेल्फ, सी के लिए हर सेल्फ। अब बबली आप बताओ, बबली आई है, वी है, यू है, ई है या सी है। आप सबको पता है बबली लड़की है, तो बबली क्या होगी, सी। मानते या नहीं मानते, तो सी के लिए क्या है, हर सेल्फ, क्या हो जाएगा, हर सेल्फ। बबली स्लैप्ड हर सेल्फ। इतना समझ में आया होगा, बहुत आसान सी चीज है, समझ आया या नहीं आया, समझ गए होगे, ठीक है। ये क्या हो गया भैया, ठीक है ठीक है, वाई सा यूज करना हो होने हो, ठीक है। जैसे और सेंटेंस बनाते हैं, अब और समझ आ जाएगा। जैसे मैं आपको बोलूं कि आई विल शूट माई सेल्फ, इसका मतलब है मैं, या मैं कहूँ आई विल शूट राधा, मैं राधा को गोली मार दूंगा। आप कहोगे अरे राधा को क्यों गोली मार रहे हो सर, आप अपने आप को गोली मारो, राधा का आपकी क्या लगती है, क्या दुश्मन लगती है, राधा को क्यों गोली मार रहे हो, आप खुद को गोली मारो। तो मैं कहूँ ठीक है इसकी अंग्रेजी बनाओ, तो मैं खुद को गोली मार लूंगा, इसकी अंग्रेजी बनाओ। तो आप कहोगे खुद को गोली मार लूंगा अंग्रेजी बनाना आसान है, आई विल शूट, यहां तक तो सेम रहना है। अब राधा की जगह खुद को रखना है, तो आई के लिए क्या बना था, माई सेल्फ, तो आई विल शूट माई सेल्फ, ऐसे बनाना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ आया है। अब इसका कुछ बचा हुआ जो पार्ट है वो हमें पढ़ना है प्रीपोजिशन नामक टॉपिक में, वो हम पढ़ेंगे प्रीपोजिशन में, बहुत आसान है। अब उससे पहले एक चीज और पढ़नी है, कहाँ किन वर्ब्स के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को यूज करना है और किन वर्ब्स के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को यूज नहीं करना है। अब जैसे कुछ वर्ब हैं, जैसे स्टॉप है, ठीक है, हाइड है, ठीक है, और जैसे बात है, जैसे कीप है, स्टॉप हो गया, और है टर्न। ये कुछ वर्ब ऐसी हैं इनके साथ आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज नहीं करना है। क्यों नहीं करना, आसान सी बात है, ये रटना नहीं है। आप समझो, अगर मैं आपको बोलूं कि बाथ योरसेल्फ, तो क्या ये सही है, आपको सर समझ नहीं आया, हिंदी में बोल के बताओ। इसका मतलब है खुद को नहला लो, तो आपको सर ऐसे कौन बोलता है, ऐसे बोलो नहा लो, तो नहा लो बोलना बढ़िया है या खुद को नहला लो बोलना बढ़िया, आप कहोगे नहा लो बढ़िया है। तो ये योरसेल्फ एक्स्ट्रा में बोला या नहीं बोला, आप कहोगे बिल्कुल, तो योरसेल्फ नहीं बोलना, इसलिए यही तो मैंने कहा इनके साथ यूज नहीं करना। तो अब रटना नहीं है, खुद अपने मन से सोच के देखो क्या यूज हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। जैसे स्टॉप है, किसी को बोल रहे हो स्टॉप योरसेल्फ, इसका मतलब क्या हो गया, अपने आप को रोको। समझ रहे हो, क्या ये सही है, सिंपल यही बोल सकते हो ना, रुको, ये बोलो रुको, ये ज्यादा बढ़िया है। एक्स्ट्रा में क्यों बोलना यार, क्यों बोलना एक्स्ट्रा में, जितने शब्दों में काम चले उतने ही शब्द बोलो, तो योरसेल्फ बोलने की जरूरत नहीं है। तो ये था आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। साथियों टेंशन नहीं लेनी है, जितना मैं आपको कंप्लीट सिलेबस कराऊंगा। अब ये नहीं है कि ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन खत्म हो गया, इसका 2-4% हिस्सा बचा हुआ, लेकिन वो हम पढ़ेंगे ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ। वॉइस और नरेशन जो टॉपिक होते हैं, प्रीपोजिशन का टॉपिक होता है, वहां काम आएंगे आपको ये, ठीक है। अब अगला प्रोनाउन पढ़ेंगे। अगला जो प्रोनाउन है, कितने हो गए, 3 हो गए। नंबर 4 पे है डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बहुत आसान प्रोनाउन है। डिमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है संकेत करना, इशारा करना। अब इशारा करने के अंग्रेजी में 2 तरीके हैं। कितने हैं भैया, 2 तरीके हैं। एक तो कोई चीज पास हो, पास में इशारा करना हो, दूसरी कोई चीज दूर हो। समझ रहे हो, या तो पास में चीज हो सकती है या फिर दूर में, 2 ही प्रकार से इशारा कर सकते हो। अब इशारा करोगे तो वो चीज एक भी हो सकती है और एक से ज्यादा भी। भाई वो चीज सिंगुलर भी हो सकती है और प्लूरल भी। सिंगुलर का मतलब होता है एक और प्लूरल का मतलब होता है एक से ज्यादा। वो चीज सिंगुलर भी हो सकती है और प्लूरल भी। ठीक उसी प्रकार दूर है, वो सिंगुलर भी हो सकती है और प्लूरल भी।
जैसे आप मुझसे दूर हैं तो आप एक भी हो सकते हो और एक से ज्यादा भी, ठीक है। और जैसे ये देखो, ये जो आपके ब्रश हैं ये मेरे पास हैं, तो पास है तो एक है तो सिंगुलर और एक से ज्यादा है तो प्लूरल, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब कोई चीज पास है और सिंगुलर है तो हम यूज करते हैं प्यारे दोस्तों दिस का, पास है और प्लूरल है तो हम यूज करते हैं दीज का, पास है दूर है और सिंगुलर है यूज करते हैं दैट का, और दूर है और प्लूरल है तो यूज करेंगे हम दोज का। इतनी बात समझ में आई होगी, ठीक है। क्या समझा है? दिस किसको दिखाएगा? सिंगुलर चीज और पास चीज, दीज प्लूरल चीज और पास में हो, दूर की चीज सिंगुलर है दैट से, दूर की चीज प्लूरल है दोज से। इतनी बात समझ में आई होगी, पक्की बात है। फिर भी सेंटेंस के जरिए समझेंगे, जैसे हम ऐसे लिख दें दिस इज अ गर्ल, ठीक है। इसका मतलब क्या है? यह एक लड़की है, यानी वो लड़की नजदीक है और एक है, क्योंकि दिस का यूज करते हैं कोई चीज नजदीक में है और एक है। बात समझ आई होगी यहां तक। अब मैं ये कह दूं दिस की जगह दैट इज अ गर्ल, इसका मतलब वो लड़की तो एक है लेकिन दूर है, वो दूर, दैट इज अ गर्ल, ठीक है। अब मैं कह दूं दीज आर गर्ल्स का मतलब क्या है? ये लड़कियां हैं तो पास में लेकिन प्लूरल में हैं। अब दूर हो और प्लूरल में हो तो क्या कहेंगे? दोज आर गर्ल्स, वो लड़कियां हैं। समझ रहे हो? सिंपल आपसे पूछ लेगा ये दिस क्या है, दैट क्या है, दीज क्या है, दोज क्या, सच और क्या दैट, ये बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, आगे जब काम आएंगे। इतनी बात समझ में आई होगी। ये पूछेगा, अब आगे पेपर में ऐसे भी पूछ सकता है, अंडरलाइन करके पूछ लेगा। जैसे ये पूछ ले दिस कार इज माइन, एक ये सेंटेंस है, ठीक है, और एक सेंटेंस ये हो दिस इज माई कार। ये दो वाक्य आपके सामने हैं और आपसे पूछ ले अंडरलाइन करके कि भैया ये बताएं ये दिस क्या है। चलो ऑप्शन भी दे देता हूं, ऑप्शन क्या आ सकते हैं पेपर में? 4 ऑप्शन आ गए। पहला ऑप्शन कह दिया कि ये एक एडजेक्टिव है, दूसरा ऑप्शन है कि ये एक प्रोनाउन है, दोनों सवालों के लिए सेम ऑप्शन है। तीसरा है ये एक नाउन है, और चौथा ऑप्शन है कि ये एक अपने आप में प्रीपोजिशन है। 4 ऑप्शन दे दिए, आप इन 4 में से आपको एक चुनना है, ठीक है। तो आप बताओ दिस कार इज माइन में दिस क्या है, ठीक है। ये सोच समझ के विचार करना, पहले थोड़ा सा पढ़ा दूं फिर उत्तर देना इसका। एक टॉपिक होता है प्यारे दोस्तों एडजेक्टिव, आगे हमें इसके बाद यही टॉपिक पढ़ना है तो ज्यादा नहीं बताऊंगा इसके बारे में, बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे। एडजेक्टिव जो है उसको हिंदी में बोलते विशेषण, यानी ये विशेषता बताता है। ये किसकी विशेषता बताता है? ये विशेषता बताता है प्यारे दोस्तों नाउन की और प्रोनाउन की। नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। ये तो इसकी डेफिनेशन है। अब विशेषता का मतलब क्या है? विशेषता का मतलब है कुछ अलग बता देना, कुछ अलग बता दोगे उसी को बोलते हैं विशेषता, ठीक है। अब नाउन का उदाहरण देखो, अब जैसे मैंने कह दिया ये नाउन है, ये डॉग, ये कुत्ता एक नाउन है या नहीं है? आप कहोगे बिल्कुल नाउन है। इस कुत्ते के बारे में आप कुछ भी एक्स्ट्रा बता दोगे ये उसकी खासियत यानी विशेषता हो जाएगी। कुत्ता बार्किंग, भौंकने वाला कुत्ता है, पाड़ना कुत्ता है, काटना कुत्ता, गली का कुत्ता, मारा कुत्ता, थारा कुत्ता। ये जो थारा, मारा, पाड़ना ये सब क्या है? अपने आप में इस कुत्ते को अलग कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? एक एडजेक्टिव। समझ रहे हो? तो अलग करने वाला शब्द ही क्या होता है? एडजेक्टिव। जैसे मैं कह दूं ये डॉग है, ये डॉग को माई डॉग, तो माई है क्या है? इस कुत्ते को अलग कर रहा है, तो माई क्या होगा? एक एडजेक्टिव। मैंने लिख दिया दिस डॉग, तो ये दिस से भी तो अलग हो रहा है, दिस वर्ड भी तो इस कुत्ते को अलग कर रहा है। तो आप कहोगे सर बिल्कुल कर रहा है, तो दिस वर्ड भी अपने आप में क्या हो गया? एक एडजेक्टिव, ठीक है। अब आ जाओ वापिस वहीं पर। आप वापिस वहीं पर आ जाओ। अब दिस कार इज माइन जो है, अब इस कार को अलग कर रहा है कौन? दिस। समझ रहे हो? तो ये दिस अपने आप में क्या हो गया? एक एडजेक्टिव। कैसे अलग कर रहा है? इशारा करके, तो डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव हो गया ये? डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। समझ रहे हो? ये चीज है। अब थोड़ा रटने वाले बच्चे जो हो ये समझो, कार क्या है? एक नाउन। अगर नाउन के साथ आपको कभी भी प्रोनाउन दिखे तो वो प्रोनाउन तो कभी हो नहीं सकता, क्योंकि नाउन हटेगा तभी प्रोनाउन आता है।
प्रोनाउन की डेफिनेशन जानते हो ना, प्रोनाउन जो है वो नाउन को हटा के ही आता है, नाउन को रिप्लेस करके कौन आता है, प्रोनाउन। तो इसका मतलब जहां प्रोनाउन होगा वहां नाउन नहीं होगा, सिंपल सी बात ये है। तो इसका मतलब अगर ये प्रोनाउन है तो यहाँ कार नाउन नहीं होता, और अगर ये नाउन है तो ये प्रोनाउन नहीं है। समझ रहे हो, सिंपल याद कर लो, नाउन के साथ कभी भी प्रोनाउन नहीं देखेगा, वो प्रोनाउन नहीं क्या है वहां, एडजेक्टिव। सिंपल सी बात समझ में आई है। तो नाउन के साथ जब भी आपको प्रोनाउन जैसा कुछ दिखे तो वो प्रोनाउन नहीं है, वो क्या है, एडजेक्टिव। समझा दिया क्यों है, वो भी समझ में आ गया होगा। अब इसमें ये क्या होगा, एडजेक्टिव, इशारा करके बता रहा था, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब इसमें दिस क्या है, अब आपको सर इसमें जो दिस है दूसरे वाक्य में, ये दिस बिना नाउन के है, तो बिना नाउन के है तो प्रोनाउन हो सकता है, बिल्कुल। तो ये क्या है, एक प्रोनाउन। और कौन सा प्रोनाउन है, इशारा कर रहा है तो डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो यहां तक आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। अगली वीडियो में हम इस प्रोनाउन टॉपिक को खत्म कर लेंगे। अगर समझ आया तो शेयर कर देना। आज के लिए इतना। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।